आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके शौर्य और बलिदान ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा राजा जो एक महान विद्वान भी था और एक अजेय योद्धा भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। आइए उनके इस असाधारण जीवन के सफर को और करीब से जानते हैं। इन पंक्तियों में ही छिपा है छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का पूरा सार। शेर शिवा का छावा, यानी शिवाजी महाराज का शेर का बच्चा। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों की भावना के साथ उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? क्या सिर्फ शिवाजी महाराज के बेटे? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक ब्रिलियंट रणनीतिकार थे, एक कमाल के विद्वान थे और एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में ही इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ दी। उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। एक ऐसा दौर जहां एक राजकुमार को भविष्य की बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा था। ये वो वक्त था जब शेर का छावा अपने पिता की ही तरह दहाड़ने की पहली तालीम ले रहा था। 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में उनका जन्म हुआ। लेकिन सोचिए, सिर्फ 2 साल की नन्ही सी उम्र में ही उनकी मां सईबाई का साया सर से उठ गया। इसके बाद उनकी पूरी परवरिश उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने की, और ये जीजाबाई ही थीं जिन्होंने उनके अंदर देशभक्ति और धर्म के वो बीज बोए जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बने। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही माहिर थे। मतलब एक तरफ सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम जैसा ग्रंथ लिख दिया, और दूसरी तरफ महज 16 साल की उम्र में अपनी पहली लड़ाई जीतकर ये भी साबित कर दिया कि वो मैदान जंग के भी बादशाह हैं। कमाल का संतुलन था, है ना? लेकिन पिता के जाने के बाद संभाजी महाराज को जो सबसे बड़ी चुनौती मिली वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही घर से मिली। सिंहासन पर बैठना फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित हुआ। शिवाजी महाराज के निधन के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 3 अप्रैल को उनका निधन हुआ और बस कुछ ही हफ्तों में 21 अप्रैल को साजिश करके उनके 10 साल के सौतेले भाई राजा राम को गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन संभाजी महाराज ने भी बहुत तेजी से एक्शन लिया और 20 जुलाई तक रायगढ़ किले पर कब्जा करके अपना हक वापस ले लिया। और ये साजिश ये किसी बाहरी दुश्मन की नहीं थी, ये तो घर के अंदर से ही शुरू हुई थी। उनकी अपनी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थीं, और इसी वजह से मराठा साम्राज्य को एक बहुत बड़े अंदरूनी संकट का सामना करना पड़ा। तो घर की चुनौतियों से तो पार पा लिया, लेकिन अब असली लड़ाई बाहर थी। संभाजी महाराज ने स्वराज्य रक्षक की भूमिका तो संभाल ली थी, पर अब उनका सामना उन ताकतों से था जो मराठा साम्राज्य को निगल जाने के लिए तैयार बैठी थीं। छत्रपति बनते ही उन्होंने 2 ऐसे बड़े और साहसी फैसले लिए जिसने पूरे दक्कन की सियासत को हिला कर रख दिया। पहला, उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के बागी बेटे अकबर को पनाह दे दी। ये तो सीधी सीधी औरंगजेब को खुली चुनौती थी। और दूसरा, उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी सीमाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुर्तगाली भी मुगलों से जा मिले। अब औरंगजेब भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने मराठा साम्राज्य को तोड़ने के लिए हर तरीका अपनाया। कहीं किलों पर सीधे हमले तो कहीं मराठा सरदारों के बीच ही फूट डालने की कोशिश। यहां तक कि किलेदारों को रिश्वत देकर खरीदने, और जब कुछ काम न आए तो धोखे का सहारा लेने से भी वो पीछे नहीं हटा। इतने संघर्षों और लड़ाइयों के बावजूद संभाजी महाराज को जो सबसे गहरा घाव मिला वो किसी तलवार का नहीं बल्कि धोखे का था। एक ऐसा विश्वासघात जो उनके बलिदान की वजह बना। और ये धोखा दिया किसने? किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही बहनोई गणोजी शिर्के ने। एक मामूली से जमीनी विवाद की वजह से उसने मुगलों को उस गुप्त रास्ते की जानकारी दे दी जो सिर्फ मराठों को पता था। इस धोखे का नतीजा क्या हुआ? संगमेश्वर में एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ थे संभाजी महाराज के सिर्फ 200 सैनिक और दूसरी तरफ 5000 मुगल सैनिक। ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक जाल था जिसमें उन्हें फंसाया गया था। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने उन पर जो जुल्म किए वो सुनकर रूह कांप जाती है। उन पर बार बार एक ही शर्त रखी गई, अपना धर्म बदलो और इस्लाम कबूल करो तो जान बख्श दी जाएगी। लेकिन उन्होंने हर बार इस मांग को ठुकरा दिया। और फिर
11 मार्च 1689 वो दिन आया जब उन्होंने धर्म और स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन झुके नहीं। तो क्या यहाँ कहानी खत्म हो गई? क्या उनकी मौत एक अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नई शुरुआत थी। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए एक अमर विरासत बन गया। 140 से भी ज्यादा। पता ये क्या नंबर है? ये उन लड़ाइयों की संख्या है जो संभाजी महाराज ने लड़ी, और एक भी नहीं हारी, एक भी नहीं। उन्हें मैदाने जंग में कोई हरा नहीं सका, उन्हें धोखे से पकड़ा गया था। औरंगजेब को लगा था कि संभाजी को मारकर वो मराठों के हौसले को कुचल देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनके बलिदान ने मराठों के दिलों में स्वराज्य की आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया, एक ऐसी आग जो पीढ़ियों तक जलती रही। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या एक योद्धा की शहादत उसका अंत होती है या उसके आदर्शों के लिए एक अमर शुरुआत? संभाजी महाराज की कहानी हमें यही सिखाती है कि शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन विचार और बलिदान वो हमेशा अमर रहते हैं।